Hello, good morning students, class 10th. We were studying the chapter triangles, and under the topic triangles, today we are going to discuss about the basic proportionality theorem. This theorem is also known as the Thales theorem after the great mathematician Thales. थेल्स ने इस थ्योरम को दिया था, इसलिए उसके नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है, राइट। आइए देखते हैं क्या है थेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मींस अगर किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड, जैसे एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल एबीसी लिया है, इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड, हमने साइड ली है बीसी, बीसी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ किया जाए कि वो बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, मींस दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। एक पॉइंट कर रहा है डी पे और एक पॉइंट कर रहा है ई पे, राइट। मतलब ए बी को वो डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और साइड ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस डी ई will divide this side AB and AC in equal ratio. मतलब AD upon DB will be equal to AE upon EC. ये आपको प्रूफ करना है कि AD upon DB is equal to AE upon EC. ये आपको प्रूफ करना है इस थ्योरम के माध्यम से, राइट। सो एक बार फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज द थ्योरम? इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. इन पॉइंट्स के द्वारा इस other two sides को same ratio में डिवाइड किया जाता है। मींस AD upon DB will be equal to AE upon EC. ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए। उस कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए ए सी पे, राइट। डी से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस प्रकार से, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एंड दिस इज ऑफ 90 डिग्री, राइट। और ई से ए बी पे एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप कर देते हैं इस प्रकार से, राइट। लेट अस सपोज दिस बी एनी पॉइंट एम एंड दिस बी एनी पॉइंट एन, राइट। ये दोनों आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इस पे, ठीक। उसके बाद हम बी ई को ज्वाइन कर देते हैं, बी से ई को ज्वाइन किया और डी से सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये आपने ज्वाइन कर दिया, राइट। अब आपको प्रूफ करना है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए। द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। 1/2 बेस इंटू हाइट में एक बार आप जो है इस ट्रायंगल ए डी ई को लेंगे, ए डी ई, और दूसरी बार लेंगे आप डी ई बी, मतलब ए डी ई। एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया डी ई बी, इन दोनों का एरिया का रेशियो लेंगे। दूसरी बार आप लेंगे ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे आप DEC, ये वाला ट्रायंगल। DEC ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स के रेशियो से ही हम जो है इसके प्रूफ तक पहुंच पाएंगे, राइट। दूसरी चीज आपको बता देता हूं कि DE और BC दोनों साइड पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइन से। याद रखना, पैरेलल लाइंस के बीच और सेम बेस पे बनने वाले जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। दूसरा कंसेप्ट है the areas of the triangle on the same base and between the same parallels are always equal in area. means यहाँ पे याद रखिएगा कि जो BDE ट्रायंगल है और जो DEC ये ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, राइट। इसी कंसेप्ट को, एक तो आपने पैरेलल लाइंस के बीच ट्रायंगल वाला एरिया का कंसेप्ट लेना है और दूसरा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट लेना है। उसी से जो है हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEB, राइट। ये दो ट्रायंगल लिया आपने, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEB। ADE का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE. For proving this theorem, we have to take the concept of two triangles, triangle ADE and DEB, right? ADE और DEB आपने लिया है. In area of triangle ADE upon area of triangle DEB is equal to area of triangle ADE. देखिए 1/2 बेस अगर AD को लेते हैं, 1/2 बेस 1/2 into base is AD into height. हाइट क्या होगी इसकी? En is the height, right? Upon area of DEB का हाइट देखिए, फिर से DEB के हाइट जो है En होगी और बेस क्या होगा? DB होगा. यानी कि 1/2 into base DB into height is En, right? यहां से जो आपको रेशियो मिलेगा, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया और En से En कैंसिल हो गया. Then this will give the relation AD upon is equal to AD upon DB, right? ये एक इक्वेशन आएगी आपके पास. This is mark it as equation number 1. Secondly, in triangle ADE and triangle, इस बार जो है आप DEC लेंगे. ट्रायंगल DEC. अब इन दोनों का एरिया का रेशियो देखिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE upon area of triangle DEC, right? ADE का एरिया, जब आपकी बात जो है, पहले हमने बेस AD लिया था, आपकी बात बेस जो है AE लेंगे, right? That is equal to 1/2 into base. What is the base? That is AE. 1/2 base AE into height is DM. DM is the height upon, right, 1/2 into base. What is base for DEC? That is EC. Into what is height? Height is again DM. देखिए, जब ये बेस DEC का ट्रायंगल का एरिया आप निकाल रहे हैं तो EC बेस के लिए हाइट क्या होगी? DM होगी, राइट? देन इट इज इक्वल टू, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2, राइट? इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया. फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी. अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का रेशियो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ADE और ADE कॉमन है इन दोनों में, राइट? अब देखिए, जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके DEC के बराबर होगा. क्यों होगा? इसमें रीजन लिखेंगे. ट्रायंगल्स बिटवीन same parallels and on the same base पे है, इसलिए इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, राइट? Therefore, area of triangle DEB is equal to area of triangle DEC. ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि इसका दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा. ठीक, अब इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो इसको फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम दिस इक्वेशन देखिए, DEB और DEC ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, DEB और DEC, यानी कि ये क्वांटिटी जो है इसके बराबर हो जाएगा. सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड and third equation, what do we get? We get AD upon DB is equal to AE upon EC, right? And hence the theorem is proved, right? ये आपको मिल गया, ये रिलेशन आपको मिला, AD upon DB is equal to AE upon EC, and this relation you get from equation number 1 and equation number 2 and equation number 3. जब आप इन तीनों को कंपेयर करेंगे, then you will get the relation that AD upon DB is equal to AE upon EC, right? तो इस प्रकार से आप थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे. थैंक यू वेरी मच.